बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार और उसके बाद रोहिणी आचार्य के साथ हुई कथित बदसलूकी का मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा है और अब रोहिणी का गुस्सा एक वरिष्ठ पत्रकार पर फूट गया है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रोहिणी आचार्य एक बार फिर बिहार की सियासत की सुर्खियों के केंद्र में बन गई हैं। चुनावी हार के बाद राबड़ी आवास में कथित बदसलूकी कांड के बाद अब उनकी एक पत्रकार के साथ तीखी तकरार हो गई। रोहिणी ने बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो फोन पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी से सवाल जवाब करती दिख रही हैं। बेटियों को कितना घंटा कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। इसके साथ ही अपनी पोस्ट में रोहिणी ने किडनी डोनेशन वाला मुद्दा भी उठाया और लिखा कि जो लोग लालू जी के नाम पर कुछ करना चाहते हैं वो झूठी हमदर्दी छोड़े, अस्पतालों में किडनी का इंतजार कर रहे लाखों गरीबों की मदद करें। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं। दरअसल पिता को किडनी देने पर उठे सवालों पर रोहिणी भड़क उठी थी। उन्होंने इस पर सवाल खड़े करने वालों को उनके सामने आकर बहस करने की चुनौती तक दे डाली। रोहिणी आचार्य का ये वीडियो और उनके तेवर बिहार की राजनीति में नई बहस को खड़ा कर रही हैं। साथ ही ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनावी हार ही परिवार के बीच तकरार की असली वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार और उसके बाद रोहिणी आचार्य के साथ हुई कथित बदसलूकी का मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा है और अब रोहिणी का गुस्सा एक वरिष्ठ पत्रकार पर फूट गया है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रोहिणी आचार्य एक बार फिर बिहार की सियासत की सुर्खियों के केंद्र में बन गई हैं। चुनावी हार के बाद राबड़ी आवास में कथित बदसलूकी कांड के बाद अब उनकी एक पत्रकार के साथ तीखी तकरार हो गई। रोहिणी ने बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो फोन पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी से सवाल जवाब करती दिख रही हैं। बेटियों को कितना घंटा कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। इसके साथ ही अपनी पोस्ट में रोहिणी ने किडनी डोनेशन वाला मुद्दा भी उठाया और लिखा कि जो लोग लालू जी के नाम पर कुछ करना चाहते हैं वो झूठी हमदर्दी छोड़े, अस्पतालों में किडनी का इंतजार कर रहे लाखों गरीबों की मदद करें। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं। दरअसल पिता को किडनी देने पर उठे सवालों पर रोहिणी भड़क उठी थी। उन्होंने इस पर सवाल खड़े करने वालों को उनके सामने आकर बहस करने की चुनौती तक दे डाली। रोहिणी आचार्य का ये वीडियो और उनके तेवर बिहार की राजनीति में नई बहस को खड़ा कर रही हैं। साथ ही ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनावी हार ही परिवार के बीच तकरार की असली वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार और उसके बाद रोहिणी आचार्य के साथ हुई कथित बदसलूकी का मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा है और अब रोहिणी का गुस्सा एक वरिष्ठ पत्रकार पर फूट गया है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
रोहिणी आचार्य एक बार फिर बिहार की सियासत की सुर्खियों के केंद्र में बन गई हैं। चुनावी हार के बाद राबड़ी आवास में कथित बदसलूकी कांड के बाद अब उनकी एक पत्रकार के साथ तीखी तकरार हो गई। रोहिणी ने बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो फोन पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी से सवाल जवाब करती दिख रही हैं। बेटियों को कितना घंटा कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। भाई पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। इसके साथ ही अपनी पोस्ट में रोहिणी ने किडनी डोनेशन वाला मुद्दा भी उठाया और लिखा कि जो लोग लालू जी के नाम पर कुछ करना चाहते हैं वो झूठी हमदर्दी छोड़े, अस्पतालों में किडनी का इंतजार कर रहे लाखों गरीबों की मदद करें। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं। दरअसल पिता को किडनी देने पर उठे सवालों पर रोहिणी भड़क उठी थी। उन्होंने इस पर सवाल खड़े करने वालों को उनके सामने आकर बहस करने की चुनौती तक दे डाली। रोहिणी आचार्य का ये वीडियो और उनके तेवर बिहार की राजनीति में नई बहस को खड़ा कर रही हैं। साथ ही ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनावी हार ही परिवार के बीच तकरार की असली वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार और उसके बाद रोहिणी आचार्य के साथ हुई कथित बदसलूकी का मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा है और अब रोहिणी का गुस्सा एक वरिष्ठ पत्रकार पर फूट गया है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रोहिणी आचार्य एक बार फिर बिहार की सियासत की सुर्खियों के केंद्र में बन गई हैं। चुनावी हार के बाद राबड़ी आवास में कथित बदसलूकी कांड के बाद अब उनकी एक पत्रकार के साथ तीखी तकरार हो गई। रोहिणी ने बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो फोन पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी से सवाल जवाब करती दिख रही हैं। बेटियों को कितना घंटा कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। भाई पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। इसके साथ ही अपनी पोस्ट में रोहिणी ने किडनी डोनेशन वाला मुद्दा भी उठाया और लिखा कि जो लोग लालू जी के नाम पर कुछ करना चाहते हैं वो झूठी हमदर्दी छोड़े, अस्पतालों में किडनी का इंतजार कर रहे लाखों गरीबों की मदद करें। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं। दरअसल पिता को किडनी देने पर उठे सवालों पर रोहिणी भड़क उठी थी। उन्होंने इस पर सवाल खड़े करने वालों को उनके सामने आकर बहस करने की चुनौती तक दे डाली। रोहिणी आचार्य का ये वीडियो और उनके तेवर बिहार की राजनीति में नई बहस को खड़ा कर रही हैं। साथ ही ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनावी हार ही परिवार के बीच तकरार की असली वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।